तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक इन्वेस्टर। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो अदानी ग्रुप का जो अभी आप सबको पता है कि पिछले मंगलवार को एक रिपोर्ट आया था हिंडनबर्ग की जिस अदानी ग्रुप के ऊपर, ठीक है, तो जिसमें उसके बाद जो है बहुत नेगेटिव रिपोर्ट आया था। तो उसके बाद जो अदानी ग्रुप का शेयर जो है क्रैश करते हुए आपको दिखाई दे रहा था। हम सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा क्रैश कर चुकी है अदानी ग्रुप का शेयर। तो उसके बाद अदानी ग्रुप ने क्या कहा और हिंडनबर्ग ने एक्चुअली में क्या कहा, इस सब के बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में आज जो है आलोचना करेंगे। तो एक्चुअली पूरा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट क्या है वो भी मेरे सामने है। उसके बाद अदानी ने क्या कहा, अदानी ग्रुप की तरफ से क्या कहा गया, और उसकी जो हर एक स्टॉक के बारे में जो है जो 7 कंपनी है अदानी ग्रुप की जो लिस्टेड है, जो 7 कंपनीज है, उन सब के बारे में जो है हम लोग जो है आज जो है डिस्कस करने वाले हैं इस स्टॉक मतलब इस ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें। तो ये जो मतलब ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, तो काफी मेहनत करके बनाया है इसको। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेंगे, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एंड तक बने रहना और पूरा प्रेजेंटेशन को जो है सुनने का कोशिश करना, ताकि आपको जो है मंडे को जब मार्केट खुलेंगे तो उस टाइम जो है आपको थोड़ा हेल्प हो जाए, मतलब आपको पता चले कि आपका आगे का जो स्टेप क्या होने वाला है उसके ऊपर। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मान लो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग नए हो, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको भी एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट खोलना है, या फिर मतलब ऑलरेडी डीमैट अकाउंट होंगे आपके पास, या फिर दूसरा या तीसरा डीमैट अकाउंट खोलना है फ्री में, तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये है हिंडनबर्ग की जो है साइट है, ठीक है, आप देख सकते हैं आप हिंडनबर्ग रिसर्च, ठीक है, इसके वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड, दुनिया कैसे दुनिया की जो तीसरी सबसे अमीर शख्स है गौतम अदानी, ही पुलिंग दी लार्जेस्ट कौन इन दी कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो इनको कहना है कि ये जो है बहुत सारा घोटालाबाजी ये सब किया है इन्होंने। तो इनका कहना है कि हम लोगों ने जो है 2 साल से, देखो यहाँ पे ये उल्लेख करते हैं कि हम लोग जो है पिछले 2 साल से जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे गौतम अदानी जी की जो कंपनी है उसके ऊपर। और जो है इसका जो जो एविडेंस ये है, मतलब 17.8 ट्रिलियन, यानी कि 218 बिलियन के आसपास जो है इसकी जो अभी जो स्टॉक की वैल्यू है, ये इनका कहना है कि इसके ऊपर जो है इन्होंने इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो गौतम अदानी जी है, जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे अमीर बंदे हैं, तो उन्होंने उनका जो एक सौ नेट वर्थ जो है वो है 120 बिलियन। एंड जो उन्होंने जो 100 बिलियन जो है, $100 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है उन्होंने इस पास्ट 3 इयर्स में बनाया। और उनके कारण है उनकी जो 7 जो लिस्टेड कंपनी है, जब आप सबको पता है कि अदानी विल्मर, अदानी गैस, अदानी पोर्ट, जो मुंद्रा पोर्ट जो है, ये सारे कंपनी के बारे में ये कह रहे हैं कि इन सारे कंपनी के ऊपर जो है इन्होंने करीब 819 यानी कि 819% के आसपास जो इनको रिटर्न मिल चुका है, यानी कि मतलब लगभग 8 गुना जो है इसका पैसा जो है बढ़ चुका है, 8 गुना, ठीक है, और वो भी इन 3 साल के अंदर। तो इसका कारण क्या है, कैसे, इनकी कहना है एक्चुअली कि इन्होंने जो स्टॉक को जो है अदानी ग्रुप जो स्टॉक को मैनिपुलेट किया है, यही इनका मेन मुद्दा है। और इनका जो कहना है ये भी है कि इनका अदानी ग्रुप का जितना भी सारे कंपनी है, जो 7 कंपनी जो है लिस्टेड लिस्टेड है, ये जो है ओवर वैल्यू है, यानी कि इनका जो वैल्यूएशन है, एक्चुअल वैल्यूएशन इतना है ही नहीं। एक्चुअल वैल्यूएशन जो है इसका जो है 85% बढ़ा के दिखाया गया है, ठीक है, यही इनका कहना है। देखिए 85% डाउनवर्ड, यानी कि इनका कहना है कि अगर ये इनकी जो आशंका है सच होगा, तो इसका जो अदानी ग्रुप का जो 7 कंपनी है, इनकी वैल्यूएशन जो है 85% तक नीचे जा सकती है, यानी कि लगभग लगभग 95 85 80 से 90% का जो है आपको लॉस हो सकती है अदानी ग्रुप का जो स्टॉक है। यानी कि इनका कहना है कि ये बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, मतलब इनकी जो स्टॉक है, वैसे ये बात सच है कि अदानी ग्रुप के हर एक स्टॉक जो है वो सारे के सारे जो है एक बहुत ही हाई प्राइस में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इनका कहना है कि सारे स्टॉक जो है ये ओवर वैल्यूएटेड है, और इतना मतलब आसमान छूने वाला स्टॉक है, तो एक्चुअली इनका इतना प्राइस नहीं है, सारे के सारे स्टॉक जो है ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है।
और दोस्तों इनका ये भी कहना है कि जो ये जो इनका जो कंपनी है इनको एक्चुअली इनका जो वैल्यूएशन ज़्यादा होने के कारण इनका जो स्टॉक है इसको गिरवी रख के इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कर्जा बैंक से ले चुके हैं। इसका कारण जो है बैंक भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकती है और इनका कहना ये है कि इनका जो करंट रेशियो है वो जो है ₹1 से कम एक्चुअल में इसका जो करंट रेशियो है वो ₹1 से कम है और इनकी जो जो फैमिली मेंबर है ये सारे जो है इस ग्रुप का बिज़नेस में जो है शामिल है। ये सब जो है इनका ऊपर जो है आरोप लगाया गया है। दूसरी चीज़ जो गौतम अदानी जी है, उनकी जो यंगर ब्रदर जो यानी कि जो बड़े भाई है राजेश अदानी जो है उनके ऊपर भी जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई द्वारा जो है इनके ऊपर जो है बहुत सारे आरोप लगाया गया है जिनमें ये जो है डायमंड यानी कि हीरे की जो हेरा-फेरी है उसमें जो है ये शामिल है जो है 2004 और 5 में इनके ऊपर ये आरोप लगा था। तो ऐसा बहुत सारे आरोप जो है हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा इसके ऊपर लगाई गई है। और दोस्तों इस और एक भी चीज़ जो है अदानी ग्रुप का जो ब्रदर इन लॉ है अदानी ग्रुप से गौतम अदानी का जो ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम है समीर बोरा उनको भी सेम एज़ अ डायमंड की जो डीआरआई द्वारा जो है एज़ अ सेम जो है डायमंड की जो फ्रॉड है उसकी केस में भी इनको एक्यूज्ड माना गया है यानी कि इनको जो है आरोपी माना गया है। तो ऐसा इनका कहना है कि इनका जो परिवार के जो लोग हैं ये सारे लोग जो है अदानी ग्रुप की जो इनका जो परिवार का जो लोग है ये सारे लोग जो है इस जो है स्कैम पे ये जो स्कैम हुआ है इनके ऊपर जो है शामिल है। तो मेन मुद्दा जो है हिंडनबर्ग की यही होता है कि ये लोग यही कहना चाहते हैं कि जो अदानी ग्रुप का जो शेयर्स है जितना भी शेयर्स है जो 7 कंपनीज़ जो अदानी ग्रुप का जो मार्केट में लिस्टेड है, जो 7 कंपनी जो है अदानी ग्रुप का मार्केट में लिस्टेड है, उनका कहना है कि ये 7 कंपनी का एक्चुअल जो है इनका जो शेयर्स का जो प्राइस है वो बहुत ही आसमान छूने वाला शेयर का प्राइस है जो बहुत ही ऊपर की तरफ जा चुके हैं। और इसको दिखा के कंपनी जो है कर्ज ले रहे हैं तो एक्चुअल इसका वैल्यू जो है नहीं है। यानी कि इनका कहना ये है कि इनका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 85% ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो एक्चुअली इनका इतना वैल्यू नहीं है। अगर मान लो अदानी ग्रुप का एक शेयर का प्राइस जो है अगर ₹100 है तो एक्चुअल में उसका प्राइस ₹15 होना चाहिए। एक्चुअल यानी कि 85 पर रुपए जो ₹85 जो है ये बढ़ा-चढ़ा के दिखाया गया है जिसके ऊपर जो है अदानी ग्रुप को जो है लोन मिल रहा है। तो और क्लियर करके मैं दिखाता हूँ, तो इनका कहने का मतलब यही होता है कि जो अदानी ग्रुप का जो जितना भी शेयर्स है मैक्सिमम उसको जो है मान लो अगर अभी उसका प्राइस जो है ₹100 है, तो एक्चुअल उसका प्राइस जो है ₹100 नहीं है, तो एक्चुअल में उसका प्राइस जो है 80 से 90% जो है बढ़ा-चढ़ा के दिखाया गया, यानी कि उसका प्राइस जो है 20 से लेके 10 से लेके ₹20 के आस-पास होना चाहिए, अदानी ग्रुप का जितना भी स्टॉक है, तो ये उनका कहना है। तो क्योंकि इतना बढ़ा-चढ़ा के दिखाने का कारण ये है कि इनको अच्छे से लोन मिल जाए बैंक से, तो इसीलिए इन्होंने जो है अपना स्टॉक्स को दिखा के अपने वैल्यूएशन को ओवर करके जो है ओवर वैल्यू करके अपने स्टॉक्स को इन्होंने बैंक से लोन लिया है। तो ये एक्चुअली मेन कहना है हिंडनबर्ग रिसर्च की। चलो ठीक है मानते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है और एक चीज़ देखने लायक बात ये है कि इन्होंने कहा कि इनका जो भाई है गौतम अदानी जी का जो भाई है भाई जो है बड़े भाई जो है या फिर इनका जो ब्रदर इन लॉ है जो समीर बोरा जो है, इनके ऊपर जो है 2004 और 5 में जो है आपका इनके ऊपर जो है बहुत सारे केस चला है डायमंड की हेरा-फेरी के मामले में, विदेशों में ऐसा बहुत सारा केस चला है। इन्होंने विदेशों में भी बहुत सारा ऐसा फर्जी कंपनी बनाया है। ये सब कुछ आरोप जो है इनके ऊपर लगाया गया है। चलो ठीक है मानते हैं इसकी तो उसका बदले में अदानी ने भी बहुत इसको इनको काउंटर किया। अदानी ने भी अदानी ग्रुप का तरफ से भी मतलब उनको काउंटर किया गया, उनको गलत ठहराया गया और उनको कोर्ट में जाने का जो है उनको बात जो है उनकी तरफ से आ रही है कि वो लोग भी कोर्ट में जाएँगे क्योंकि ये आरोप जो है सही नहीं है। अब बात करें दोस्तों अदानी विल्मर की तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी विल्मर जो है पहले से ये स्टॉक जो गिर रहा था। अगर हम बात करें 1 साल की तो एक्चुअली ये स्टॉक जो है पिछले साल 8 फरवरी के टाइम जो है ये लिस्ट हुआ था मतलब फरवरी के टाइम जो है 8 फरवरी को जो है ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था। आप देख सकते हो ₹381 के आस-पास जो है लिस्ट हुआ था। उसके बाद जो 780 तक गया फिर थोड़ा नीचे आने के बाद जो है ये ₹809 के आस-पास गया है। यानी कि ये स्टॉक जो है 700 अब जो थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखो 1 डे में इसमें ₹27 यानी कि 5% के आस-पास जो है गिरावट यानी कि इसमें लोअर सर्किट लग चुका है। ठीक है? अदानी विल्मर की जो स्टॉक है एक्चुअली सिर्फ अदानी विल्मर नहीं आप कोई भी स्टॉक देख लोगे जो मैं आपको दिखाऊँगा हर एक स्टॉक में जो है इसकी मतलब अभी लोअर सर्किट लगी हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि अदानी विल्मर जो है इसमें
5% लोअर सर्किट था, इसीलिए इसमें जो है मतलब जो इन्वेस्टर है उनको मतलब सुरक्षा मिली है। बाकी अगर आप बात करें दूसरी स्टॉक्स की, जैसे कि अदानी ग्रीन हो गया, तो अदानी ग्रीन में आपको पता है कि इसमें 20% के आसपास जो वो जो स्टॉक है उसमें जो है गिरावट आपको देखने को मिली थी। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है कुछ ऐसे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करो, जो स्टॉक में जो है आपको लोअर सर्किट जो है लोअर सर्किट जो है वो मतलब ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो 5% के आसपास जिसमें सर्किट होते हैं, कुछ इस तरह का स्टॉक में जो है आप इन्वेस्ट कीजिए, ये सबसे अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अब देखिए अगर हम बात करें तो कल की तो वन डे की तो पिछले फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था, तो उस टाइम जो है इस स्टॉक में जो है लोअर सर्किट लगा था। अब उसके बाद जो है 5 डेज़ की अगर हम बात करें, तो 5 डेज़ में देखो स्टॉक कम से कम टूटते हुए आ रही थी, ठीक है? 560 उसके बाद जो है 573 उसके बाद फिर से ये स्टॉक जो है उस दिन से फ्राइडे से फट से नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया। वैसे तो ये गुरुवार का दिन से ही गिर रहे थे, लेकिन फ्राइडे का दिन से एकदम फट से इसमें जो है लोअर सर्किट लग चुका है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अदानी की जो दूसरी स्टॉक्स है उसके बारे में। तो दोस्तों देख देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अदानी ग्रीन का जो है यहाँ पे आपको शेयर प्राइस दिखाई दे रहा है जो 1486 के आसपास है, यानी 1486 रुपए में ये स्टॉक बंद हुआ। देखो 20% इसमें देखो कोई हंसने वाली बात नहीं है, एक बहुत मतलब बड़ा चीज होता है कि 20% जो है इसमें आपको लोअर सर्किट मतलब 20% इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। अगर ऐसे 2-3 दिन तक चलते रहे तो भाई साहब हो गया, देखो यहाँ पे क्या हालत हुई होगी यहाँ पे, ठीक है? और ये स्टॉक ने जो रिटर्न दिया था ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ आज से 3 साल पहले ये स्टॉक जो है 29 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद जो है ये 2900 रुपए तक गया था, यानी कि एक करोड़पति बनने वाला स्टॉक था ये स्टॉक। बहुत अच्छा रिटर्न दिया था ये स्टॉक। मेरा खुद की मैंने भी ये जो स्टॉक इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया था मैंने। ये देखो ये कहाँ से कहाँ तक गया था, देखो 29 रुपीज़ में से देखो ये स्टॉक 29 रुपए से देखो यहाँ पे 2882 यानी कि करीब 2900 रुपए तक, यानी कि करीब मतलब इस स्टॉक में अगर आप 1 लाख रुपए लगाते तो वो 1 करोड़ रुपए हो गया होता। ऐसा इतना ज़बरदस्त इसने 1000 गुना रिटर्न दिया इसने ये स्टॉक ने। ठीक है, अब उसके बाद देखो कहाँ से स्टॉक फट से नीचे गिर गया। और अगर हम बात करें इसकी 5 डेज़ की, तो 5 डेज़ से ही मतलब 5 ये हफ्ते से ये स्टॉक कंटिन्यू जो एक इसमें लोअर सर्किट आपको लगने का आशंका जो है हो रही थी इस स्टॉक में। और 1 महीने में ये स्टॉक ने जो है 23% के आसपास जो है इसमें इसने इस ये जो स्टॉक है इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यानी कि जो अदानी ग्रीन एनर्जी है उसमें भी आपको अच्छी खासी जो है गिरावट का सामना करना पड़ा। ठीक है? सिर्फ अदानी ग्रीन ही नहीं, ऐसे अदानी के जो और भी सारे स्टॉक है सब में यही हाल। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है अदानी पावर की जो शेयर प्राइस दिखाई दे रहा है आपको जो 247 है। अब देखो इसमें भी 5% जो है आपको लोअर सर्किट दिखाई दिया। यानी कि सारे के सारे जो स्टॉक्स है सब में आपको लोअर सर्किट दिखाई दिया। हालाँकि अदानी पावर जो है इसने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था कुछ ही सालों के अंदर, और 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो इसने करीब दुगना रिटर्न दिया था 1 ईयर रिटर्न में। एक्चुअली दोनों कंपनी अदानी पावर और टाटा पावर दोनों ने ही अच्छी खासी रिटर्न दिया था, तो अदानी पावर ने भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था। 6 मंथ्स में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आफ्टर 5 डेज़ मतलब पिछले हफ्ते से जो है इसमें जो है मतलब पिछले वीक जो है इस स्टॉक में अच्छा नहीं गया, उसमें भी एक गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। और जब से ये हिंडलबर्ग का जो है न्यूज़ आया, उसके बाद तुरंत जो है इसमें एक पैनिक क्रिएट हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसमें सेल किया। सारे एक्चुअली सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है सब के सब जो है इसमें सेल करने को लगे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो इसीलिए अदानी का आप कोई भी शेयर ले लो, सब में आपको जो है डाउनफॉल ही दिखेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एनएसई की साइट में। अब देखो अभी से जो है मतलब अभी संडे का दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब देखो मंडे का दिन का जो है यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी जो ये मैंने ले लिया अभी अदानी ग्रीन एनर्जी का जो है स्टॉक्स। तो इसमें देखो अभी से जो है ये सेल क्वांटिटी 1940 के आसपास जो है अभी से इसमें सेल क्वांटिटी जो है आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि अदानी के कोई भी स्टॉक्स ले लो। चलो मैं दूसरे स्टॉक्स का भी देख लेता हूँ, ठीक है? अदानी विल्मर का देख लेते हैं। अदानी विल्मर का देख लो, उसमें भी आपको जो है देखो यहाँ पे सेल क्वांटिटी दिखाई देंगे आपको। देखो इसमें भी मतलब करीब 87,000 के आसपास जो इसमें सेल क्वांटिटी, यानी कि इसमें भी अगर बात करें तो उस टाइम जो मंडे का दिन अगर मार्केट खुलेंगे तो उसमें इसमें भी जो है आपको लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि देखो अदानी का हर एक स्टॉक जितना भी सारे स्टॉक्स है, तो उसमें सारे के सारे मैक्सिमम सारे के सारे स्टॉक्स में जो है अभी लोअर सर्किट लगना तय है।
ठीक है, इतना तो मान के चलो, लेकिन हाँ, मंडे का दिन जब मार्केट खुलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर चेंजेस आ सकती है। अब वो क्यों आएँगे, कैसे आएँगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम चेक कर लेते हैं कि फंडामेंटल देखो, अदानी का कोई भी स्टॉक चुरा लो, उसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अभी देखो मैंने अदानी विल्मर का जो है उसकी जो है फंडामेंटल चेक करने के लिए इधर आया हूँ, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है ये जो है 87.94% के आसपास जो है अभी तक इसका जो है प्रोमोटर होल्डिंग्स है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हुआ और पब्लिक के पास जस्ट केवल 10.34% के आसपास जो है स्टॉक्स है। तो यानी कि ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है कि इसका प्रोमोटर के पास काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। आप अदानी की कोई भी स्टॉक्स उठा लो, ये अदानी विल्मर का है तो, और दूसरी चीज़ अदानी विल्मर ने जो है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखो 395 880 के आसपास जो अदानी विल्मर ने जो है हर बार हर एक क्वार्टर में जो है अदानी विल्मर ने प्रॉफिट किया है। अब दूसरे स्टॉक्स को देख लो अदानी विल्मर के बदले, तो यहाँ पे दोस्तों देख लो, यहाँ पे जो है ये अदानी ग्रीन का जो है ये शेयर होल्डिंग रेशियो है, इसमें देखो प्रोमोटर ने 60% के आसपास जो है होल्डिंग करके रखी है, ठीक है। 60% के आसपास जो है आपको प्रोमोटर को होल्डिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। और दूसरी चीज जो है पब्लिक के पास जस्ट 22.61% के आसपास जो है इसमें आपको जस्ट होल्डिंग देखने को मिलेंगे। तो यानी कि इसका प्रोमोटर बेस जो है काफी अच्छा है। दूसरी चीज जो अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, तो ये कंपनी भी जो है प्रॉफिट में देखो, इसमें हालांकि थोड़ा बहुत लॉस के बाद उसके बाद कंटिन्यू जो है 182 करोड़ प्रॉफिट या फिर 289 करोड़ के आसपास जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है। यानी कि अदानी को जो है आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी कह सकते हो। ऐसे नहीं कि अदानी ग्रुप ने काफी अच्छा लॉस किया है या बहुत बहुत बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक्चुअली जो हिंडनबर्ग का जो रिसर्च है उसको भी आप ना नहीं कर सकते हो, तो उसका भी बहुत सारे इफेक्ट जो आपको देखने को मिला फ्राइडे का दिन। इसीलिए जो है इसमें मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आया अदानी के हर एक शेयर में। इसके कारण जो है इस शेयर जो है मतलब एक धड़ल्ले से, जिसको कहते हैं धड़ल्ले से, जो है नीचे गिरते हुए आपको दिखाई दिया। और दोस्तों अब इतना कुछ होने के बाद हम लोग आ चुके हैं कि अब अदानी ग्रुप को जो अदानी ग्रुप के साइड में, तो ठीक है, तो उन्होंने एक जो जो कुछ भी कहा, ये जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, इसके बारे में इसको काउंटर करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ जो है अभी हम लोग जो है आपके सामने रखने वाले हैं। क्योंकि देखो मैंने जो है इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया, आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसे लगेंगे ये प्रेजेंटेशन, तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएंगे, लेकिन आप इसको देख सकते हो। और अगर कैसे लगा आप जो इससे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करना और बुरा लगा तो भी कमेंट कर देना। और अगर आपको मतलब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो ताकि इस तरह का जानकारी जो है आपको मिलते रहे। देखो अब अदानी ग्रुप जो है इन्होंने भी अपना, इनको तो देना ही था ना, आप एक प्रेजेंटेशन के आप इस पर आरोप लगा रहे हो, तो वैसे तो इन्होंने कहा कि हाँ हम जो है कोर्ट में जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ करेंगे, तो लेकिन इन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखो ये जो है अदानी ग्रुप का मतलब देखो 27 जनवरी 27 जनवरी जनवरी के दिन जो है इन्होंने फ्राइडे के दिन जो है 27 जनवरी 2023 का दिन उन्होंने इसको जो है मतलब इस हिंडनबर्ग का रिपोर्ट को जो है काउंटर करते हुए इन्होंने अपना खुद का जो है बयान जारी जारी किया, स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग कवरिंग अदानी ग्रुप्स रिपोर्ट्स रिस्पॉन्स टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट, यानी कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसको रिस्पॉन्स करते हुए अदानी ग्रुप ने क्या कहा, देख सकते हो। अदानी ग्रुप का ये ऑफिशियल पेज का साइट है, तो इसमें देखो अदानी ग्रुप का जो क्या क्या है इसमें एक्चुअली टेबल में। अदानी ग्रुप का जो पोर्टफोलियो ओवरव्यू एंड एग्जीक्यूटिव समरी जो है ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। गवर्नेंस स्टेटस देखने को मिलेंगे। क्रेडिट स्टेटस यानी कि कितना इसका जो क्रेडिट स्टेटस है वो देखने को मिलेंगे। लोन अगेंस्ट अगेंस्ट जो शेयर स्टेटस, यानी कि जो रिपोर्ट लगाया जा रहा था, जो सॉरी रिपोर्ट में जो आरोप लगाया जा रहा था इनके ऊपर कि इन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लेके रखे हैं, तो ये लोन अगेंस्ट शेयर स्टेटस ये भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। करेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट का जो स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिलेगा। इसमें धांधली की जो है आरोप लगाया जा रहा था कि इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे धांधली की आरोप लगाया जा रहा था। दूसरी चीज जो है रेगुलरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक डिस्क्लोजर स्टेटस, ये सब कुछ जो है इसमें ये जो आप इन्होंने जो है काउंटर करते हुए बताया, इसमें अदानी ग्रुप ने इंडियन बार को काउंटर करते हुए, तो इसको मतलब इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है। तो पहली चीज जो आते हैं वो है अदानी ग्रुप, अदानी का जो है प्रॉफिट पोर्टफोलियो ओवरव्यू एंड एग्जीक्यूटिव समरी, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि अदानी
पोर्टफोलियो हिंडनबर्ग का जो क्वेश्चन एंड हिंडनबर्ग का जो क्वेश्चन है उसकी जो जवाब है वो दे रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव समरी 21 21 क्वेश्चन जो है वो पहली इनका कहना आर नथिंग बट अबाउट अदानीस पोर्टफोलियो ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर एज फ्रॉम एज फar बैक एज 2015। इनका कहना है कि जो अदानी इनका जो 21 क्वेश्चन है, एक्चुअली 89 क्वेश्चन टोटल इसको जो है पूछा गया था, या फिर मतलब जिनको काउंटर कर रहे हैं कि 89 क्वेश्चन टोटल जो है पूछा गया था, जिनका सही जवाब नहीं दे पाया गया है। तो इनमें से इनका कहना है कि हम जो है 21 क्वेश्चन का जो है 2015 में ही हम लोग इसको जो पब्लिक ऑफरिंग में, पब्लिक डिस्क्लोजर में जो है दे चुके हैं, सबके सामने और ला चुके हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ बोलने वाले चीज है नहीं, ठीक है। देखिए इसमें तो साफ साफ कहा गया है कि हम लोगों ने जो 2015 में, अब और एक बार दिखा देता हूँ, देखो इसमें देखने वाला चीज है कि 2015 में जो है हम लोग इसका जवाब दे चुके हैं। जो 21 क्वेश्चन है उसका 2015 में जो है हम जवाब दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इनकी कहना है। अब इनकी भी तरफ से सुनना है, क्योंकि देखो अगर आप इन्वेस्टर हो ना, तो आप अपने पैसा लगा रहे हो इन्वेस्टर बन के, ठीक है। पैसा आपको हवा में नहीं चलना है, आपको हर एक चीज को देखना है, तभी जाकर आप अपने मतलब इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है आगे लेके जा पाओगे। क्योंकि एक इन्वेस्टर वो होते हैं ना, मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप इन्वेस्टर होते हो, आप कहोगे भाई साहब देखो सब लोग बेच रहे हैं तो मैं भी सेल करके निकल जाऊं। हाँ देखो आप सेल करके निकल सकते हो, लेकिन कल को मान लो अगर ये स्टॉक ऊपर चले गया तो फिर बोलेगा अरे भाई साहब मेरा तो लॉस हो गया। या फिर मान लो ऐसा है कि आप अभी आपने होल्ड किया अदानी के स्टॉक्स को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को होल्ड करो या फिर ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मान लो कि अभी आपने ये जो स्टॉक से इसको होल्ड किया, और मान लो आपने उसके बाद जो है ये स्टॉक जो है आपने मान लो इसको होल्ड किया, अच्छी बात है। होल्ड करने के बाद मान लो ये स्टॉक जो है और नीचे की तरफ चले गए और आपको लॉस हुआ, तो ये भी आपका ही होगा ना। तो इसीलिए कुछ भी करो, मैं कहूंगा कि हमेशा जो है आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो एज ए आप ओनर, जैसे कि होता है ना कि मैं अपने कंपनी चला रहा हूँ, तो एज ए मतलब ओनर की तरह, एज एक मालिक की तरह सोचो आप, जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तभी जाके आएंगे असली मजा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना तो आप सारे चीज को देखते हो, आप पूरी चीज को ऑब्जर्व करते हो कि कौन कैसा आरोप लगा रहा है, कौन क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप जो है अदानी ग्रुप ने क्या कहा ये भी आपको सुनना जरूरी है, तब जाके आप जो है डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप मतलब डिसीजन नहीं ले पाओगे ना कि आपको आगे क्या करना है। चलिए देखते हैं। अब बात ये है कि अदानी ग्रुप का कहना है कि हम जो है 21, देखो भैया हम ऐसा करते हैं ना कि आपने जो हमको सवाल पूछा था, ठीक है, 89 सवाल पूछा था, तो उसमें 21 सवालों का आंसर तो हमने पहले ही आपको दे चुके हैं 2015 में। इसको लेके इतना अफवाह में आने की जरूरत नहीं है, इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके बाद होता है अकाउंटिंग की, जो आपने सवाल पूछा था, ठीक है, अकाउंटिंग ऑन फ्रॉड टाइप, जो आपने फ्रॉड का जो है इन्वेस्टिगेशन किया कि हमने ये फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किया, तो 9 पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज आर एंटिटीज 8 आर इक्विटेड by one of six C's in सेक्शन सॉलिड 13। इसका मतलब ये है कि आपने जो कहा था कि इसमें जो है क्या होता है ना, कोई कंपनी होते है उसमें ऑडिट होते हैं, ऑडिट बोल के एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बाहर से आपको ऑडिट करवाना पड़ते हैं। तो अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हो तो आपको दिखाई देंगे कि उसमें है ना एक ऑडिट होते हैं। तो ऑडिट मतलब बाहर से कुछ संस्थाएं होते हैं, उनसे कुछ लोग आते हैं और वो आके आपको देखते हैं कि आप जो है आपका कंपनी का कामकाज कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो इनका आरोप है, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जो है ऐसा कुछ फर्जी कंपनी से ऑडिट करवा के कंपनी का जो है वैल्यूएशंस को ज्यादा कर दिया था। लेकिन अदानी ग्रुप का कहना है जो ऑडिट हुआ था इसमें से जो जो 6 कंपनीज है, जो 6 एंटिटीज है, 9 पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज है, इसमें 9 पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज है जो सरकारी कंपनी है, उनसे उन्होंने ऑडिट करवाया, ठीक है। और उसमें से 6 जो है जो बहुत बड़ा कंपनी है जिनसे उन्होंने ऑडिट करवाया है, ये भी इनका कहना है, ठीक है। ये उनका कहना है, ठीक है। तो ये रहा ऑडिट की बात। दूसरी चीज जो है उनका ये कहना है, और दोस्तों हम आरोप की बात करें तो यहाँ पे और एक आरोप ऐसा भी लगा रहा है कि जी 100 ऑफ वेरियस कंपनीज आर लिस्टेड, कंपनीज आर रेटेड, दिस आर एक्चुअली फॉर नियरली 100% एबिडेटा। तो यहाँ पे एबिडेटा को ऊपर भी एक बहुत बड़ा आरोप इन पे जो है लगाया जा रहा है, अदानी ग्रुप का जो शेयर है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे आरोप जो है इस स्टॉक के ऊपर जो है लगाए गए हैं।
और दोस्तों एक चीज़ देखो यहाँ पे जो है ऑन एलएएस मतलब एलएएस की जो पोजीशन है उसमें जो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है वहाँ पे जो है लेस देन 4% जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यानी कि ये सारे आरोप जो है इसमें जो अदानी ग्रुप का जो है अदानी जो ग्रुप है, अदानी ग्रुप का जो स्टॉक्स है उसके ऊपर जो आपको लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों और एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेंगे कि अभी आप सबको पता है कि हाल ही में जो है अदानी का जो है एफपीओ लॉन्च हुआ, ठीक है? अदानी ग्रुप का जो एफपीओ लॉन्च हुआ, उस एफपीओ को भी आप देखे होंगे कि ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, ठीक है? जो अदानी ग्रुप का जो एफपीओ मार्केट में आया, तो वो एफपीओ में आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिले हैं। सिर्फ 1% के आसपास जो इसमें ओनली 1% जो इसमें सब्सक्रिप्शन जो है आपको देखने को मिला है। अदानी ग्रुप का जो एफपीओ है उसमें ओनली जस्ट 1%। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि इसका जो एफपीओ है वो भी अभी जो है इसमें मतलब गिरावट की संभावना तो आपको काफ़ी दिखाई देंगे। लेकिन देखो कंपनी का जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत बड़ी चीज होता है। अदानी ग्रुप का जो एफपीओ है उसमें अदानी ग्रुप ने कहा कि ये जो आपने किया गया जो समय सीमा है उसी के अंदर चलेंगे और इसका जो कोई प्राइस जो है जो प्राइस बैंड है उसमें भी कुछ घटने का कोई शंका नहीं है, यानी कि प्राइस जो है वही रहेंगे। और जो इसमें जो है मानक तय किया गया था उसी मानक के अंदर जो है ये एफपीओ जो है कंपनी अदानी का जो एफपीओ है वो लॉन्च होंगे, ठीक है? यानी कि 20,000 करोड़ का जो एफपीओ है, चाहे जो एफपीओ है वो लॉस में जाए या कुछ भी जाए, लेकिन एफपीओ जो है आपने जो तय किया गया जो मतलब जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया के अंदर जो ये चलते रहेंगे, यानी कि इसमें जो है कुछ आपको गिरावट मतलब जो एफपीओ है उसके अंदर कुछ प्राइस में कटौती या कुछ दूसरे चीज जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये सबसे बड़ी चीज है। यानी कि कंपनी का जो है अभी भी कंपनी को आपको कुछ जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी अदानी ग्रुप जो है बहुत ज्यादा जो है आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आपको मतलब दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज जो है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का जो कर्ज है जो लोन है, एसबीआई ने जो लोन दिया था अदानी ग्रुप को, ठीक है? तो उनका कहना ये है कि उनकी तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जितना भी लोन दिया है अदानी ग्रुप को वो जो है कोई मतलब एक्स्ट्रा लोन नहीं दिया, जो और ये सारे जो लोन है ये आरबीआई की जो है गाइडलाइंस की अनुसार दिया गया है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सेस लोन दे दिया गया है, जो लोन दिया गया है सारे लोन जो है सेफ है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा चीज है कि एक मतलब ये जो मतलब बयान आती है, ठीक है, ये भी एक मतलब बहुत बड़ा चीज होता है कि यानी कि स्टेट बैंक जो है अभी क्लैरिफाई कर रहा है नहीं इसमें कुछ दिक्कत वाली चीज जो है कुछ नहीं है। यानी कि इनका जो जितना भी लोन इनको मिला था, जिसको आप पता होगा कि आप सबको कि फ्राइडे का दिन जो है बैंक निफ्टी जो है बहुत ज्यादा उसमें जो है गिरावट देखने को मिली, बहुत भारी मात्रा में बैंक निफ्टी में आपको फॉल देखने को मिली थी। इसी कारण जो है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो क्योंकि सबको पता है कि अदानी ग्रुप का जो है बहुत ज्यादा लोन है, तो उसकी जो इफेक्ट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिली, करीब जो है 1200 पॉइंट के आसपास जो है बैंक निफ्टी आपको नीचे डाउनफॉल दिखाई दिया। इसका कारण तो ये है, लेकिन हाँ अभी एसबीआई की तरफ से जो है जो हमारा देश की सबसे बड़ा कर्जदाता है एसबीआई, जिन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारा लोन जो है अभी एक सेफ लोन है, तो इसको लेके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें अदानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिटी पोर्टफोलियो की जो बात करें, तो इसमें देखो फ्लैगशिप जो है इनकॉर्पोरेटेड जो है इसमें 72.6% है। एनर्जी एंड यूनिटी से जो इसका है अदानी ग्लोबल एनर्जीज लिमिटेड, इसका जो रिन्यूएबल यानी कि जो अदानी ग्रीन है या एटीजीएल है, ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एटीएल एपीएल, तो इस सब में देखो 60.8%, 74%, 75%, 37% के आसपास जो इसमें जो है इनका हिस्सेदारी है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक जो है एपीएसईजेड, यानी कि ये अदानी ये जो है मुंद्रा पोर्ट का वो जो बोल रहा है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, पोर्ट एंड लॉजिस्टिक, इसमें देखो 65.1% हिस्सेदारी है इसकी, ठीक है? तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। इसमें मटेरियल एंड मेंटेनेंस, इसमें सीमेंट में भी 63.2% जो है हिस्सेदारी है। पीवीसी में 100%, कॉपर एल्युमिनियम में इतना है, देख सकते हो आप, ठीक है? न्यू इंडस्ट्रीज जो है इसमें डेटा सेंटर अदानी कनेक्स, ये सब कुछ देख सकते हो। ये जो है अदानी का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये अदानी का जो टोटल बिजनेस का जो है पोर्टफोलियो है आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देंगे अदानी का जो पोर्टफोलियो है ईएसजी फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो अचीवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें जो है एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया था।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इन्होंने जो एमिशंस जो है एमिशंस को 43% जो है रिड्यूसिंग किया, और उसके बाद जो ट्रांसमिशन है उसमें जो है 18% यानी कि 18% के आसपास जो है रिन्यूएबल पावर जो है उसने जनरेट किया। ये सब कुछ जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज जो है इसका अदानी विल्मर का जो सॉरी जो लिस्टेड एंटिटीज है, देखो इसमें जो जो कंपनी जो है लिस्टेड है उसका रेटिंग क्या है, इंडियन रेटिंग क्या है, और डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये चीज आपको मतलब देखना चाहिए। देखो यहाँ पे जो अदानी ग्रुप का जो सारा कंपनी है उसकी जो है रेटिंग और सब उसका नाम, कौन सा कंपनी जो है उसको रेट करते हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं। देखो अंबुजा एसीसी सीमेंट जो हाल ही में आता है, जो हाल ही में अदानी ग्रुप ने जो है टेक ओवर किया था, इसका डोमेस्टिक इसका रेटिंग देख लो, ये ए है, यानी कि इसमें ट्रिपल ए जो है, ट्रिपल ए स्टेबल है, इसका मतलब स्टेबल होता है, ठीक है, ट्रिपल ए स्टेबल है। इसका रेटिंग देने वाला एजेंसी CRISIL है, यानी क्रिजल है, ठीक है। इसके बाद है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जो मुंद्रा पोर्ट में जो जो अवस्थित है। इसका भी जो है डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी जो है ये है INDRA और ICRA है, जो है इन्होंने इसको रेटिंग किया। इसमें इसको जो है A और A+ मिला, ठीक है। जो जो इसको मतलब ये स्टेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इसका रेटिंग किया है INDRA ने। ये सब जो होता है रेटिंग एजेंसीज होते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। इसमें भी A और A+, हाँ, डबल A+ मिला है। अदानी ट्रांसमिशन ATGL, अदानी ट्रांसमिशन मिशन एंड ग्लोबल लिमिटेड जो है, सॉरी ये है अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL। तो इसका ICRA ने इसका जो है रेटिंग किया है, तो इसमें जो है A- मिला है, जो स्टेबल है। अब अगर बात करें अदानी विल्मर लिमिटेड की, AWL, तो इसमें भी CRA ने इसमें रेटिंग किया, तो जो है AA-। तो इसमें और इसमें जो AGEL जो है अदानी गैस लिमिटेड जो है, इसमें A+ मिला है। और APL जो है क्रिसल, इसमें ए स्टेबल और A पॉजिटिव जो है इसको रैंक मिला है, ठीक है। तो ये जो है एजेंसीज देख सकते हो आप, ये कौन सा एजेंसीज जो है जैसे कि क्रिसल एजेंसी से एक्यूरेट इंडियन रिसर्च, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, यानी कि ये IR, ये IRR जो है, ये जो कंपनी है ये लोग जो है इसको मतलब रेटिंग देती है, ठीक है। तो इन्होंने रेटिंग दिया है इसको, ठीक है। 100% ऑफ पोर्टफोलियो एविडेटर, तो इसमें इस सारे कंपनी ने इसको रेटिंग किया है, इन लोगों ने इस कंपनी में जो है ऑडिट किया है। अभी हम बात करें तो डिलीवरिंग ए प्रोमोटर ऑन इंडियन ग्रोथ फेजेस, तो परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर ग्रोथ और पेंडिंग फेजेस, तो यहाँ पे देख सकते हो 58% के आसपास। उसके बाद जो है प्राइमरीली चेंज ड्रिवन बाई पे डाउन, यहाँ पे जो प्रोमोटर का बेस डाउन हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पे 17% के आसपास। यहाँ पे ASPL, अदानी विल्मर, AEL और AGL, यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर की क्या होल्डिंग्स है। दूसरी चीज जो है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी विवाद की जो स्थिति पैदा होती है यहाँ पे होती है, तो वो लिस्टेड कंपनीज जो है उसको कौन सा कंपनी ऑडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन ऑडिट हो रहा मतलब दिक्कत हो रही थी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेंगे वो चीज। देखो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसको ये कंपनी जो है इसको ऑडिट कौन करता है ना, डेल्टॉइट, हेंस्किन एंड सेल्स, ये कंपनी जो है ये ऑडिट करते हैं, ठीक है। दे आर सिक्योरिटी ऑडिट बिफोर द रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये लोग ऑडिट करते हैं। अदानी पावर को कौन ऑडिट करते हैं ना, SRBC एंड कुंग, ठीक है, ये ऑडिट करते हैं। जो मेन मुद्दा है, तो ये भी इसने ऑडिट किया, कोई बात इसमें भी कोई बात नहीं। अदानी ट्रांसमिशन को भी ये जो है डिट्रॉइट वाला कंपनी, जो पहली वाला कंपनी है डेल्टॉइट हेंस्की एंड सेल्स, इसने ऑडिट किया है, ठीक है। अदानी ग्रीन एनर्जी को दो कंपनी ने ऑडिट किया है, SRBC एंड कुंग ईबी एंड धर्मेश पाटिल एंड धर्मेश पारिक एंड कुंग जॉइंट ऑडिटर्स, इन दोनों ने मिलकर इसमें ऑडिट किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अदानी एंटरप्राइज जो है, ये देखो यहाँ पे है शाह धंधानी एंड कोंग इंक्लूड्स 27 अदर्स ऑडिटर्स ऑडिट फर्म्स, ठीक है, लाइक एंट्रीज यंग PKF।
तो ये जो शाह धंधोरिया है, ये जो कंपनी है, इसके ऊपर जो है सवाल आई गई है, ठीक है। अदर 6 एयरपोर्ट्स मतलब इन्होंने जो ऑडिट किया, और अदानी टोटल गैस को भी शाह धंधोरिया एंड कुंग ने जो है ऑडिट किया है, ठीक है। और अदानी विल्मर जो है उसको एसआरबीसी एंड कुंग ने जो है, और धर्मेश पारिक एंड कुंग ने जो है जॉइंट ऑडिटर्स इसने ऑडिट किया। ईवाई नाउ जॉइंट, तो ये देख सकते हो इसने, ये जो ऑडिटर है इसने इसको ऑडिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑडिटर का नाम दिखाई देंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऑडिट किया। तो अब दिक्कत यह हो रही है कि जो हिंडलबर्ग में जो उन्होंने जो आरोप लगाया कि जो शाह धंधरिया है, ये जो है एक छोटी सी कंपनी है, इन्होंने इसको जो ऑडिट किया है। तो इसको लेके उनका जो है प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी है, इन्होंने जॉइंट ऑडिट्स किया है, सिर्फ अदानी टोटल गैस में जो है शाह धंधरिया ने खुद से ऑडिट किया है। तो यह होता है मेन मुद्दा उनकी, ठीक है। तो और अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, तो ये है कि इसमें जो है अदानी ग्रुप की और जो सारी कंपनी है उनमें उनके बारे में इसमें दिया गया है। और लास्ट में जो इसमें जो अदानी जो है पोर्टफोलियो हिंडनबर्ग क्वेश्चन एंड आंसर स्टेशंस की, इसमें हिंडनबर्ग आस्क्ड 89 क्वेश्चंस में पूरा इसका जो ब्रीफ दिया गया है। इन टोटल इन्होंने 89 टोटल क्वेश्चन पूछा था, जिसमें जो नंबर है 1 2 3 5 6 7 19 20 21 27 28 29 62 63 64 एंड 72 74 75 77 78 79 आर in relation to release are in relation to related party transaction। तो ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, इसके बारे में ये सारे क्वेश्चन है। डीआरआई यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड कोर्ट केसेस, ठीक है, इनके बारे में है। और 21 इन टोटल कैनॉट बी क्लेम्ड, इनका कहना है कि ये क्लेम नहीं किया गया है टू बी रिजल्ट्स फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशंस ओवर 2 year period, such assertions they were disclosed in the following public document, the way back from 2015 onwards। तो इनका कहना है कि जो 21 सवाल है, ये 2 साल पहले मतलब इसका कोई मतलब वजूद नहीं है, ये जो है 2015 से इनका जो है जवाब दे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है अदानी ग्रुप का जो है इनमें कहना है। अब दोस्तों बात ये होता है कि आपने इतना कुछ देखा, इतना कुछ समझा, तो अब बात ये होता है कि भाई हम लोग क्या अदानी ग्रुप का जो शेयर है इसको क्या बाई करें। मतलब बाई करने का तो छोड़ दो, चलो ठीक है, अगर जो बाई करने वाले हैं वो तो अभी बाई नहीं करेंगे, उसको और डाउन जाने देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करें। तो जिन्होंने मान लो होल्ड करके रखा है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के जो है प्रोस्पेक्टिव से जो है, जिन्होंने इस कंपनी में जो है पैसा लगाया, वो लोग क्या करें अब, क्योंकि देखो जिन्होंने होल्ड किया, ऑब्वियसली उनको अगर वो प्रॉफिट में होंगे, थोड़ा 1-2 साल पहले लिए होंगे, प्रॉफिट में होंगे, तो अभी उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन जो है कम होते जाएंगे। या फिर जो लोग मान लो अभी हाल ही में इस शेयर को जो है बाई किया है, तो उनका जो है अभी लॉस होने को होगा ना। तो यानी कि अगर मान लो आपने अभी इस अदानी ग्रुप का शेयर्स में बाई किया है, इसको होल्ड करने का सोचा है, तो उसके बाद तो आपको अभी तो जो है लॉस दिखाई देंगे। तो बात होता है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब अभी का स्ट्रेटेजी क्या होंगे, क्योंकि देखो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कि इस वक्त हमको क्या करना है। आगे जो होगा देखा जाएंगे, ठीक है। अब देखो मेन मुद्दा ये होता है कि जब अदानी ग्रुप की तरफ से ये सब कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब इतना बड़ा आरोप लगने के बाद जब कोई भी शेयर नीचे जाते हैं, तो एक बार से एकदम से उस शेयर जो ऊपर की तरफ नहीं आते। तो मेरा सलाह ये रहेगी कि हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव पे रखते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको इस स्टॉक्स में जाना है, ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन अभी आपको अगर मान लो आपने इन स्टॉक्स को बेच के निकल गया, अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, तो क्या होगा, आपका लॉस कम हो जाएंगे, या फिर आपका जो मान लो जितना भी प्रॉफिट है उसको लेके निकल जाओगे। फिर जब ये स्टॉक नीचे की तरफ चले जाएंगे, आप उसी रकम से बहुत ज्यादा जो है स्टॉक्स आप जो है खरीद सकते हो। नहीं तो फिर आपको जो है एवरेज करने का पड़ जाएंगे, मतलब एवरेज करना होगा, ठीक है। नहीं तो फिर से आपको एवरेज करना पड़ जाएगा कि मान लो स्टॉक्स के प्राइस जो है बहुत ज्यादा नीचे आ गए, उसके बाद फिर से आप एवरेज करने लगो, ये हो सकता है। दूसरी चीज, मान लो कि अगर ये स्टॉक्स की प्राइस जो है अभी यहाँ से बाउंस बैक करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि आप एक चीज देखो, कोई भी स्टॉक्स जिसको जो है
मतलब पब्लिक अदानी अदानी ग्रुप किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, मतलब चाहे वो मतलब या फिर वो उसका अपना आईपीओ या एफपीओ कुछ भी निकालती है, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप ने जो बहुत ज़्यादा जो है मल्टीपल रिटर्न लोगों को जो है दे चुका है, ठीक है, मल्टीपल रिटर्न लोगों को दे चुका है, इसीलिए लोग लोग जो है ना अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, इस कंपनी में एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें स्टॉक में हम पैसा लगाएंगे तो ये स्टॉक जो मल्टीप्लिकेटर होने वाले हैं। तो एक चीज होता है, तो अगर मान लो कल से मतलब इस वीक से मंडे से जब मार्केट खुलेंगे ना, मंडे से जब मार्केट खुलेंगे, तो उसके बाद जो है अगर मान लो अदानी ग्रुप का स्टॉक्स ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया, कुछ अच्छा चीज हो गया, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक जो है बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ इसको संभालने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा हालांकि मतलब ऐसा कुछ मतलब तगड़ी एक्शन या तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये सोच लो कि ये स्टॉक जो है अभी तक नीचे जाने का इसमें संभावना बहुत ज्यादा है, यानी कि आप ये सोच लो कि इस स्टॉक में अभी आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेंगे। तो अब ये मत सोचना कि हाँ अदानी ग्रुप का आप शेयर्स ले लिए, अभी आपको अच्छा खासा अभी मतलब आपको आप जो है सही समय हो गया इसको बाई करने में, नहीं, आप जो है अभी देखो, वॉच करो ये स्टॉक जो है इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो है ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ा चीज सामने नहीं आया कि जिससे आप कह सकते हो कि नहीं ये स्टॉक जो है अभी ऊपर जाएंगे, कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा कुछ बयान आ गया या फिर वो लोग इसको झूठा कह के इस सारी चीज को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप होल्ड किए हो तो मेरा तो सलाह ये है कि आप इसको बेच के निकल सकते हो, थोड़ा बहुत लॉस जितना हुआ उसको लेके निकल सकते हो, फिर से आप इस स्टॉक को जो है कोई भी स्टॉक हो, अदानी ग्रुप का विल्मर हो, ये अदानी विल्मर हो, मतलब ग्रीन एनर्जी हो या फिर अदानी टोटल गैस हो, कुछ भी हो आपके पास, जो भी हो आपको आपके पास, तो उस सारे स्टॉक्स को जो है आप अपने पास रखो, मतलब उस आप जो है उसको बेच के अपना, अगर बेच सको तो, अगर मान लो लोअर सर्किट लग रहा है तो भाई बेचोगे कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब दिक्कत होती है। तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर स्टॉक है उसको आप अपने पास रखो, मतलब उसको बेच दो, अगर बेच सको तो बेच के उसके बाद जो है आप अपने पैसे को अपने पास रखो, फिर जब भी ये स्टॉक एकदम लोअर की तरफ चले जाए, जहाँ से ये अपना सपोर्ट लेना शुरू करे, ठीक है, जो सपोर्ट लेवल होता है उस लेवल तक चले जाए, फिर वहां से जब स्टॉक ये बाउंस बैक करना शुरू कर दे, तो ठीक है, तो तब आप जो है जैसे कि मान लो ये स्टॉक जो है इस लेवल पे 1711 रुपए के आसपास जो है बाउंस बैक करना चालू कर दिया था, तो फिर से इस लेवल पे आ गया, इसका नीचे आ गया, तो इस तरह का जो मतलब सपोर्टिंग लेवल पे आ गया, आ जाएंगे स्टॉक, तो जहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएंगे, उस लेवल पे जो है आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, कोई भी स्टॉक हो अदानी ग्रुप की, उसको बाई कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगाते हो और मतलब तो उसमें मतलब आपको लॉस होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकती है आपकी, ठीक है, ये मेरा मानना है, तो ऑब्वियसली आपको जो है अपने स्टॉक बेचना चाहिए, मतलब बेचना ना बेचना आपके ऊपर है, लेकिन मेरा तो राय यही है कि बेचना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे जो है और ज़्यादा गिर जाए तो आपको और ज़्यादा लॉस की मतलब लॉस देखने को मिला। हाँ, अगर आप मान लो ऐसा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि 5 साल 5 जैसे कि मान लो अदानी विल्मर है, अदानी विल्मर को मार्केट में आते हुए अभी भी जो है 1 साल नहीं हुआ, ठीक है, 1 ईयर भी नहीं हुआ अदानी विल्मर को, तो आप मान लो उसमें जो है 5 ईयर्स की जो है प्रोस्पेक्टिव्स रखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जो है आप जो इसमें जाना चाहते हो, तो आप जो है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली जा सकते हो, लेकिन मेरा ये रहेंगे कि एडवाइस रहेगी कि मान लो अगर अभी अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो और आपने जो है अपना स्टॉक्स को गिरते हुए दिया और गिरते हुए देखा, और उसमें फिर आपने मतलब फिर आगे जाके आपको ज़्यादा एवरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसा जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो एवरेज करते हैं लोग ना, एवरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मनी की जो है ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, इसलिए मेरा तो यही मतलब प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव रहेंगे कि हाँ, अब देखो मंडे का दिन मार्केट क्या होते हैं, मार्केट की वैसे तो ऐसा कोई संभावना नहीं है कि मार्केट जो है नीचे मतलब मार्केट जो है सारा नेगेटिविटी को हटा के ऊपर की तरफ चले जाए, इस तरह का कोई संभावना तो मुझे तो एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हो गया तो ऐसा बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया होगा कि यार चलो सब कुछ छोड़ के अदानी ग्रुप का शेयर जो है एकदम ऊपर की तरफ जो है चलने लगे, तो बहुत बढ़िया चीज होंगे फिर, लेकिन नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कुछ बड़ा सा चीज तो नहीं हुआ ना, कि देखो अब अदानी ग्रुप का कम से कम 4.19 मतलब 19 लाख करोड़ के आसपास जो है इसका नुकसान हो चुका है, ऑब्वियसली अदानी ग्रुप जो है इसमें एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक उतना बड़ा कुछ एक्शन तो लिया नहीं है ना उन्होंने, कि जिसको लोग जो पब्लिक जो है उसमें एक हौसला आ जाए, ठीक है,
तो ऑब्वियसली ये चीज़ हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई देखो आप जो है अपना पैसे को जो है सेव कर लो। सेव करके जो है आप मतलब आप जो है सेफ रहो। ऐसा ना हो कि आपके पैसा जो है उसमें मतलब उसको जो है बर्बाद होते हुए आप देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यही मेरा मानना है। बाकी आप जो है अपना मर्जी से काम कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि पैसा जो है आप ही का है, तो हमारा तो है नहीं पैसा। हाँ, तो बाकी सब कुछ जो है आपका मर्जी है कि आपको क्या करना है। लेकिन मेरा तो कहना तो यही है कि देखो अभी जो है आप अपना, और वैसे भी देखो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि मान लो अभी आपने जो है इसमें सेल ऑर्डर लगाया, तो सेल ऑर्डर लगा के करोगे क्या? फिर मान लो आपका शेयर जो है बिकेगा ही नहीं ना, आपका जो शेयर है वो बिकेगा ही नहीं, बिकने वाला है ही नहीं, तो सेल्स ऑर्डर लगा के आप जो है कहाँ जाने वाले हो? ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि देखो मतलब आपका जो है जो पोर्टफोलियो में जो पैसा आपने ऐड किया, वो पैसा जो है सुरक्षित रहे, ठीक है? अब देखो कंपनी का शेयर्स तो कंटिन्यू गिर रहा है, तो ऑब्वियसली मंडे का दिन भी गिरेंगे, मतलब ऐसा कुछ अभी तक स्ट्रॉन्ग जो है कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ एक्शंस जो है दिखाई नहीं दिया गया। हाँ, हालांकि कंपनी ने जो है मतलब उसको क्या बोलते हैं अपना विवृत्ति जो है दिया है, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो है मॉर्गन स्टैनली जो है उसने भी इस चीज़ को जो है मतलब हिंडनबर्ग का जो क्या बोलते हैं उसको, उसने जो रिसर्च किया उसके ऊपर मॉर्गन स्टैनली ने भी जो है अदानी ग्रुप से अपना जवाब मांगा है, ठीक है? तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि अदानी ग्रुप इसके बाद क्या करती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मतलब ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, तो उसका ऊपर जो है मॉर्गन स्टैनली एमएससीआई जो है उन्होंने जो है अपना फीडबैक मांगा है, ठीक है? सिर्फ यही नहीं, जो हमारा देश का जो सेबी है, सेबी ने भी इसका ऊपर जो है अदानी ग्रुप का ऊपर जो है इसका ऊपर जो है फीडबैक मांगना चालू कर दिया कि क्या ये सब कुछ सच है, मतलब क्या ऐसा हुआ है। और एमएससीआई यानी कि एमएससीआई जो है एक बहुत बड़ा फर्म है, ठीक है? बता दूं इसके बारे में, जो है बहुत सारे कंपनीज का ऊपर जो रिसर्च करती है उसके ऊपर जो इन्वेस्ट करती है, ठीक है? ठीक है, ये कंपनी जो है ये अमेरिका में स्थित है। तो इन्होंने भी अदानी ग्रुप का ऊपर जो है रिपोर्ट मांगना जो है चालू कर दिया कि भाई देखो क्या चल रहा है आपका, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सब कुछ के बारे में जो है इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर से भी रिपोर्ट मांगना चालू कर दिया, और जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, ठीक है, जो हिंडनबर्ग का जो रिसर्च है उसके ऊपर भी ये लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सब सही है, क्या सही में ये सब हुआ है, या फिर कंपनी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो ऑब्वियसली देखते हैं कि इसके बाद अदानी ग्रुप का स्टेप्स क्या होती है। हाँ, ऑब्वियसली देखो मेरा जो सलाह है वो यही रहेगी कि अगर मान लो आप बेच सको अपने स्टॉक्स को, तो आपको जो है अपने स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आपके पास जो पैसा बहुत कम होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप नहीं सेल कर पाते हो, 1-2 दिन देखो उसके बाद कंपनी का कौन-सी कंपनी जो है स्टैंड लेती है। हो सकता है कि ऐसे कंपनी जो है बाउंस बैक करे, लेकिन बाउंस बैक करेंगे तो भी इतना नहीं कर पाएँगे अभी, ठीक है? अभी जो है इसको उठने के लिए टाइम लगेंगे, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ठीक है? कंपनी का जो है स्टेप्स क्या हो रहा है, कुछ हफ्ते आपको देखना पड़ेगा, इसको वॉचिंग में रखना पड़ेगा। तब तक जो है अगर मान लो कंपनी कुछ स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है, ठीक है? इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ हुआ है। दूसरी चीज़ आपको अभी जो है ऑब्जर्वेशन करना है, जिन्होंने भी मान लो नीचे प्रॉफिट में है, जो लोग मेरे ख्याल से उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो लोग लॉस में है उनको शायद थोड़ा बहुत लॉस लेके भी निकल जाना चाहिए। बाकी जो है इस सारे स्टॉक्स को जो है अभी वॉचिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ये विपत्ति जो है इससे अगर ये स्टॉक निपट गए, तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है बहुत ऊपर की तरफ चले जाएँगे, ठीक है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा दबाव आती है। हाँ, तो अभी देखना ये है कि कंपनी जो है अपना स्टेप्स कैसे लेते हैं, कंपनी का नेक्स्ट जो प्लानिंग कैसे रहती है, कंपनी कैसे जो है ये सारी चीज़ को जो है हैंडल करती है, ठीक है? कैसे कंपनी ये सब चीज़ को जो है हैंडल करते हैं, ये देखने वाली चीज़ होंगी, ठीक है? ये तो कंपनी का जो है शेयर्स का जो प्राइस जो है वो गिरते रहेंगे। हालाँकि इसमें जो सर्किट लगे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन में जो है मतलब कितना अच्छा खासा जो इसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। ऑब्वियसली अदानी ग्रुप का जो है हर एक स्टॉक में देखो इसमें 20% के आसपास इसमें गिरावट हुई हुई है। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है 20% के आसपास गिरावट होना, ठीक है? तो मतलब इतना ज़्यादा गिरावट होंगे तो भई अब तो हो गया भई, सबके तो खेल खत्म हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपको भी अभी जो है इसमें वॉचिंग रखना पड़ेगा, आपको इसमें वॉचिंग रख के आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअली कर क्या रहा है, एक्चुअली कंपनी में हो क्या रहा है। हुँ, तो और अगर मान लो आपके पास उतना पेशेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से सीधे-सीधे भाई आप अपना सेल्स का ऑर्डर अभी से लगा दो, रात से लगा दो, ठीक है? ताकि कल जो है आपका स्टॉक बिक जाए। हाँ, जैसे कि मैं अपने पर्सनली मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लो मैंने पीटीसी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है उसको मैंने लिया था,
ठीक है? तो जब न्यूज़ आई थी कि अदानी ग्रुप ने मतलब इस हफ्ते इसका पहले हफ्ते इस हफ्ते के पिछले हफ्ते जब ये न्यूज़ आई थी कि अदानी ग्रुप ने इस स्टॉक्स को लिया था तो उसका स्टॉक्स का प्राइस 77 रुपीज़ के आस-पास था। उससे कंटिन्यू वो स्टॉक्स जो है प्राइस उसका बढ़ते गया है, ठीक है? तो मुझे 96 रुपीज़ के आस-पास जो ये स्टॉक्स मिला था, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की। हालाँकि उसका जो फंडामेंटल था एकदम घटिया था, उसका जो प्रोमोटर शेयर था वो 16% के आस-पास जो उसका प्रोमोटर होल्डिंग था, ठीक है? और बाकी सब मतलब उतना ज़्यादा था नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर ने भी उसमें इन्वेस्ट किया था और पब्लिक के पास जो है उसमें होल्डिंग 50% था, रिटेल इन्वेस्टर के पास, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास। तो मुझे लगा कि चलो अदानी ग्रुप ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक्स का प्राइस तो आसमान छू रहा था, ठीक है? हर रोज़ जो है उसमें कंटिन्यू 2 दिन उसमें जो है 2 डेज़ जो है इसमें अपर सर्किट लगा, फिर उसके बाद फिर से जो स्टॉक्स नीचे आने लगे, फिर से ऊपर उसमें अपर सर्किट लगा। तो ये स्टॉक मेरे को 4000 रुपीज़ का फ़ायदा दे रहा था, ठीक है? उसके बाद फिर से जब जैसे कि एक गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन स्टॉक जो नीचे गिरने लगा, तो मेरा फ़ायदा जो है 4000 से कम हो के ₹1400 तक आ गया। तो मैंने क्या किया, इस ₹1400 में इस स्टॉक्स को जो है बेच दिया क्योंकि न्यूज़ आ गया कि भाई अब अदानी ग्रुप डूबने वाले मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो अदानी का जो जिन्होंने भी अदानी ग्रुप का दूसरा जो स्टॉक है जैसे अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ठीक है? इसमें जो भी है बहुत ज़्यादा जो आपको डाउनफॉल देखने को मिली थी। ऑब्वियसली मिला है। तो इसी कारण जो है मैंने अपना वो वाला स्टॉक जो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का जो पीटीसी, आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है इसमें न्यूज़ आया था, तो पीटीसी का जो स्टॉक है उसको मैंने बेच दिया, उसको मैंने सेल आउट कर दिया कि चलो कम से कम मेरे पास देखो अदानी का शेयर है, मेरे पास अदानी विल्मर का भी शेयर है जो मैंने आईपीओ का टाइम लिया था, तो उसको भी मुझे आई थिंक मुझे बेच देना चाहिए, ठीक है? तो ये मेरा मानना है क्योंकि उसके बाद फिर से हम हाँ, अगर मान लो कल से स्टॉक्स ऊपर की तरफ चले गए तो कल इसीलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे का दिन। तो फिर दूसरी बात होती है, तो लेकिन हाँ, इसीलिए कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है ना कि पैनिक में ना लोग बहुत कुछ कर देते हैं, ठीक है? तो पैनिक में लोग बहुत कुछ कर देते हैं। अगर आप ये तो मेरा जो डिसीजन मतलब कहना ये है कि अगर मान लो आप प्रॉफिट में हो और आप बेचना चाहते हो तो कल का दिन आप सेल ऑर्डर लगा के बेच सकते हो, ठीक है? और अगर मान लो आप अभी लॉस में हो तो मेरे ख्याल से आपको कल का दिन जो है आपको वेट करना चाहिए और वॉचिंग मतलब करना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। अगर मान लो कल का दिन से भी स्टॉक नीचे लगातार गिरते गए तो इसका मतलब भाई साहब आपको चांस नहीं है, तो आपको बेच के निकलना चाहिए। अगर बेच सको तो बेच दो। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब सारे लोग बेचने लगते हैं ना तो लोअर सर्किट जो है लग जाता है और लोअर सर्किट में भाई साहब बेचना बहुत मुश्किल होते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले चीज़ तो आप तो उसमें मतलब स्टॉक्स को बेच ही नहीं सकते हो क्योंकि भाई साहब लोअर सर्किट लग चुका है, उसमें बेच रहा हूँ कैसे? ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उसमें कि भाई मतलब एक प्रॉफ़िट कम हो जाना या फिर लॉस होना, ठीक है? और कोई भी बंदे जो लॉस में अपने स्टॉक्स को बेचते हैं भाई साहब उसको पता होता है कि भाई कितना दर्द होती है उसको, ठीक है? तो ऐसा ना हो। और हाँ, अगर आप में पेशेंस है, इतना कैपेसिटी है कि आगे जाके चाहे कितना भी प्राइस गिर जाए, आगे जाके आप उसको एवरेज कर सकते हो। अगर इतना आपका मतलब पेशेंस है, इतना परिस्थिति है आपका पास, तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई। तो फिर आप मतलब चुपचाप रहो, बने रहो, जैसे भी हो देखते रहो, वॉचिंग करते रहो। ये मतलब ये परिस्थिति आपका होना चाहिए, ठीक है? तो यही मेरा कहना है कि आप देखो कि आपका परिस्थिति क्या है, आप अपना परिस्थिति के हिसाब से जो है चलो, नहीं तो भाई साहब देखो अब मेरा तो यही मानना है कि सब कुछ जो है अच्छा ही हो जाए। स्टॉक्स का कोई भी नहीं चाहेंगे कि आपका स्टॉक का प्राइस जो है नीचे गिरे। हम चाहते हैं कि नहीं आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाए। आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफ़िट मिले क्योंकि देखो प्रॉफ़िट सबको चाहिए होता है, प्रॉफ़िट सबको मतलब पसंद होता है, ठीक है? लॉस किसी को मतलब पसंद नहीं होता है। मुझे भी नहीं होता है, आपको भी नहीं होता है, ठीक है? हम सबको किसी को नहीं होता। हम चाहते हैं कि अदानी ग्रुप का शेयर्स जो है ऊपर चले जाए, आप और गौतम अदानी जो है दुनिया की एक नंबर जो है पर्सन बन जाए, ठीक है? ऐसा हम सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहते भाई ताकि हम क्योंकि उसमें तो हम लोगों को ही फायदा है ना, जो इन्वेस्टर है उसका ही फायदा है। तो ये तो मतलब नॉर्मल सी बात हो गई। तो ये सभी लोग चाहते हैं, तो ऐसे ही हो जाए। तो अब देखने के बाद ये है कि मंडे का दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। मंडे का दिन जो है, कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरह से जो है वॉचिंग करना पड़ेगा। नहीं तो फिर भाई साहब बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है? क्योंकि इसकी हर एक शेयर्स में जो ये गिरावट दिखाई दिया है। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मान लो अगर आपने ऐसा किया कि जो मेरा सलाह है, ये मान लो आप अगर आपने अदानी ग्रुप का जो स्टॉक्स है जो आपके पास है, उसको आपने लॉस में निकाल दिया, मान लो अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपने लॉस करके कल का दिन निकाल दिया या फिर अभी आप मतलब फ्राइडे का दिन ही आपने लॉस में सेल कर दिया, तो कोई चिंता नहीं, आप कुछ ऐसा स्टॉक्स में लगा दो जिसमें अच्छा खासा डिविडेंड जो है आपको मिल सकती है, ठीक है? और एक चीज़ दोस्तों आप याद रखना कि
कि अभी मतलब फरवरी के 1 तारीख को जो है ना 1 को जो है बजट आने वाले हैं, तो बजट में भी बहुत कुछ जो है होने वाले हैं, ठीक है। बजट का भी ध्यान रखिए, बजट में भी बहुत कुछ होने वाले हैं, तो उसमें भी शायद आपको फायदा मिल जाए। ऐसा कुछ स्टॉक्स में लगाइए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें लगाइए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है गवर्नमेंट जो है मतलब ध्यान दे रही है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। वैसे भी तो आज तो 29 तारीख तो हो ही गया है, 2-3 दिन बाद तो बजट आने वाले हैं। तो ये सब कुछ जो है शायद मतलब उसके बाद फिर से शायद मार्केट जो है तेजी आपको दिखाई दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा-सा अभी मतलब जल्दबाजी में कुछ फैसला मत लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ फैसला ले ले लोगे जल्दबाजी में ना, तो ये जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देंगी, ठीक है? तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, थोड़ा बहुत वेट कीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है? एक्चुअल में क्या हो रहा है इसको देखिए आप। तो उसके बाद जैसे ही आपको मालूम पड़े कि नहीं बहुत कुछ मतलब मार्केट धीरे-धीरे सँभल रहा है, सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो रहा है पहले जैसा, तो फिर से आप जो है कैरी ऑन कीजिए। तो यही मेरा कहना था, ठीक है? ये था मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने पेश किया। तो आई डोंट नो कि आपको कैसे लगेंगे, बट आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, जो भी हो। आप लोग अगर अंत तक बने हो अभी तक, ठीक है, 1 घंटे के करीब हो चुका है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो शायद आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि जो लोग अंत तक बने रहते हैं उनको अच्छा लगा, तभी शायद वो लोग बने हैं अंत तक, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू आपको, जो भी आप लोग अंत तक मुझे सुन रहे हो। तो अगर एंड तक बने हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी बात है। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है एंजल वन में फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और दूसरों को भी खुलवा सकते हो। तो उसमें आपको फ़ायदा भी होता है, थोड़ा रेफर करने पे पैसा भी मिलता है एंजल ब्रोकिंग से, ये एक चीज़ है। बाकी आपका मर्जी है, लेकिन देखो हम सब चाहते हैं कि हम सबको जो है प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं, बिना प्रॉफिट के लिए कोई भी स्टॉक मार्केट में नहीं आते, ठीक है, मेरा मानना है। तो हम सब चाहते हैं कि हम सबका प्रॉफिट हो, आपका भी प्रॉफिट हो, हमारा भी प्रॉफिट हो। प्रॉफिट जो है दोस्तों होना चाहिए, प्रॉफिट होना जो दोस्तों जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि देखो हम लोग मेहनत की पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, कोई बहुत बड़ा अमीर तो शख्स तो होते नहीं है ना, मैक्सिमम जो है हम लिटिल इन्वेस्टर जो है मिडिल क्लास का ही होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि जिनका भी लॉस हुआ है वो उनका लॉस जो है प्रॉफिट में बदल जाए, ताकि उनको जो है थोड़ा राहत दिखे। अदरवाइज हम सबको पता है कि भाई कैसे किस तरह से मार्केट गिरे है, हर एक चीज़ में मार्केट गिरावट आई है। अब चलो मान लो जिनके पास दूसरे स्टॉक से, वो तो दूसरे स्टॉक्स वाले तो अपने रिकवरी कर ही लेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये सब गिरा है, लेकिन जिनके पास अदानी ग्रुप का स्टॉक है उनमें तो गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक चीज़ है कि सर्किट जो है लगना चाहिए। हाँ, और जिनके पास मान लो 20% सर्किट वाला स्टॉक है, वो लोग भाई सावधान हो जाओ। एक चीज देख लो, क्योंकि जैसे ये ग्रीन एनर्जी में जो है 20% मतलब सर्किट है, लिमिट है, तो इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएंगे आपको। और हो भी गया था, वो 371 रुपए स्टॉक गिर गया। तो ये तो मानने वाला नहीं है ना। जैसे कि दूसरा अदानी एंटरप्राइज या अदानी सॉरी अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी एनर्जी या फिर मान लो क्या बोलते हैं उसको, मतलब सॉरी अदानी पावर जो है, अदानी पावर जो है और अदानी विल्मर जो है, ये दोनों के ऊपर जो 5% की जो है सर्किट लगा हुआ है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इसमें को जो में जो है आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, आपके पास टाइम मिल जाएंगे। लेकिन जो स्टॉक्स में सर्किट एकदम नीचे की लेवल पे है, उस स्टॉक्स में जो है आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है कोई लेवल नहीं है। इसमें कभी भी स्टॉक्स जो है नीचे की तरफ गिर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आप काम कीजिए, मतलब जहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हो, आई होप कि आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको लॉस हो जाए। तो वेटिंग ऑन अदानी स्टॉक्स ऑन एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स। देखो अदानी का जो मतलब स्टॉक्स है उसका दिखा दें टोटल गैस को कितना 1.35% के आसपास इंडेक्स में रखा गया है, ठीक है। अदानी ग्रीन को दिखा दें, एंटरप्राइज अदानी प्राइवेट लिमिटेड, ये सबको। तो जो भी हो, तो आई थिंक कि आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। और हाँ, यही चीज़ है कि यही कहूँगा कि अंत में जो भी आप स्टॉक्स ले रहे हो उसका लोअर सर्किट जो है उतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लोअर सर्किट ज़्यादा रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे भाई। और 5% सर्किट वाला स्टॉक्स में ही आप कभी भी लगाओ, आगे से कभी भी इन्वेस्ट करो। तो यही मेरा सलाह है, बाकी तो आपकी मर्जी है।
आई होप, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका जो है भला हो जाए और सबको प्रॉफिट हो जाए और हमारा भी प्रॉफिट हो, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन से बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस करवा दिया। और लॉस होती है तो लोगों को हालत जो है बहुत ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट हर किसी का होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए हम सॉरी, लेकिन बनाना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का अपडेट जो है आपको मिलते रहे और आप जो है इसका लाभ उठा सको। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ।